स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी, जिसमें हम एक माँ की दुख भरी कहानी और उसके बच्चों की नफरत और लालच की कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य की करनी ही उसकी भरनी होती है और परिवार का मूल्य सबसे ऊपर होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी माँ ने अपनी पहचान बनाई और उसकी खुद की मुश्किलें उसके बच्चों की चोरी के कृत्यों को उजागर कर देती है। इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे कैसे एक माँ की साधारण सी पहचान और उसकी खुद की मुश्किलें उसके बच्चों की चोरी के कृत्यों को कैसे उजागर कर देती है। एक गांव में रमीना अपने पति और 4 बेटों के साथ रहती थी। उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। रमीना अपने परिवार की खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। ये एक मध्यम आय वाला परिवार था, लेकिन रमीना ने अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी अधिकांश कमाई खर्च कर दी थी और पति भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन अचानक रमीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टर और वैद्य की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना रमीना के लिए बहुत बड़ा झटका था। रमीना ने अपने बेटों को पालने पोषने की जिम्मेदारी अकेले ही उठाई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, शहर की ओर बढ़ने की इच्छा ने उन्हें गांव छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वे शहर में बस गए अपने अपने परिवार के साथ। अब रमीना बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और अकेले ही घर का गुजारा करने लगी। एक दिन रमीना रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी और रमीना थककर आंगन में चारपाई डालकर सो गई। उसकी आंख लग गई क्योंकि वह दिन भर की थकावट से चूर थी। रमीना के चारों बेटे शहर में बस गए थे और गांव की हालत को भूल चुके थे। वे अब बेईमानी और चोरी के धंधे में लिप्त हो चुके थे। एक दिन उन्होंने एक सराफा के घर चोरी की और काफी माल जमा किया, लेकिन चोर होने की वजह से उनका धंधा भी अवैध था। चोरी के बाद वे आलसी बन गए और जमा किया हुआ माल खत्म करने लगे। जब धन समाप्त हो गया तो उन्हें पुनः धन की आवश्यकता महसूस हुई। एक दिन वे चोरी करने निकले और रास्ते में एक युवक से मिले। युवक ने कहा कि वह भी उनके साथ चलना चाहता है। भाइयों ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन युवक ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वह सब कुछ करेगा और हिस्सा भी नहीं मांगेगा। भाइयों ने उससे हाथ मिला लिया और उसे भी अपने साथ ले लिया।
उन्होंने एक खुला दरवाजा देखा और उस घर में घुस गए। घर में कोई कीमती सामान नहीं था, लेकिन उन्होंने चोरी की। खीर पक रही थी तो उन्होंने सोचा कि गर्मा गर्म खीर का आनंद लिया जाए। युवक ने देखा कि एक बुढ़िया आंगन में सोई है। वह बोला, भैया, यह बुढ़िया खीर के लिए हाथ पसारे सो रही है। एक बेटा बोला, हाँ, और क्या, ये अकेले खीर खा रही है और हमें नहीं दे रही। युवक ने एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गर्म खीर से बुढ़िया जाग गई और चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। बुढ़िया की चिल्लाहट से पड़ोसी दौड़ कर आए। चोर घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। युवक ने चिल्लाकर कहा, मैं क्या जानूं, बाथरूम वाला जानता है। बाथरूम में छिपा चोर बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जानता है। चारपाई के पीछे वाला बोला, सीढ़ियों वाला जानता है। अब सीढ़ियों वाला बोला, बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सभी पड़ोसी और रमीना हैरान हो गए और चोरों को पकड़ लिया। पुलिस ने पता किया तो पता चला कि चारों चोर रमीना के बेटे हैं। रमीना ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं बचाने वाली कौन होती हूं। चोरों को जेल में डाल दिया गया और उनकी चोरियों का इस तरह से अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी सजा तय करते हैं और माँ की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।